क्या कांग्रेस में लंबी कुर्सी ही नई ताकत गढ़ने का जरिया है? बीजेपी मॉडल के मुकाबले कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे पर नई बहस शुरू हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस इन दिनों एक बार फिर से संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में है। खास करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लंबे कार्यकाल ने पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। राज्य के राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में लंबे समय तक एक ही नेता का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना सिर्फ संगठन को स्थिरता नहीं देता, बल्कि पूरी एक निजी टीम, एक अलग सत्ता केंद्र और एक नया लोकप्रिय चेहरा तैयार होने की जमीन भी बनाता है। ये वही मॉडल है जिस पर कांग्रेस कई राज्यों में वर्षों से काम करती आई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यही मॉडल राजस्थान में कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या जोखिम भी खड़े कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ वर्षों में ये पैटर्न साफ दिखता है कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए तो वो सालों साल उसी पद पर टिके रहती है। ऐसा ही गोविंद सिंह डोटासरा के मामले में भी होता दिखाई दिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब सवाल है कि इतने लंबे कार्यकाल से होता क्या है? इससे निजी टीम मजबूत होती है। प्रदेश अध्यक्ष अपने आसपास ऐसे नेताओं, युवा और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम तैयार कर लेती हैं, जो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान हो जाती है। और दूसरा, हजारों लाखों चाहने वाले जुट जाते हैं। पद और पावर के कारण प्रदेश अध्यक्ष की हर छोटी बड़ी गतिविधि का सीधा असर जिले और ब्लॉक स्तर तक पहुँचता है। समय के साथ उन्हीं के नाम पर नियुक्तियां, अनुशंसाएं और राजनीतिक टिकट तक तय होने लगती। तीसरा, संगठन में एक अनौपचारिक हाईकमान उभर आता है। लंबे समय तक पद पर रहने का मतलब फैसलों में अधिक स्वायत्तता। यही वजह है कि एक समय के बाद प्रदेश अध्यक्ष खुद सत्ता का एक बड़ा स्तंभ बनकर उभरते हैं। और चौथा, एक नया मुख्यमंत्री चेहरा उभरने लगता है। जब किसी नेता के पास वर्षों तक संगठन की कमान रहती है तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, युवा वर्ग उनसे जुड़ता है और कई बार मुख्यमंत्री पद के लिए ही माहौल बनने लगता है। ठीक यही सवाल डोटासरा के मामले में उठ रहा है। क्या कांग्रेस मॉडल में यही समस्या है, जहां संगठन प्रमुख ही सत्ता प्रमुख बनने की राह तैयार कर लेता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि कांग्रेस में लंबे कार्यकाल वाले संगठन प्रमुखों की वजह से कई बार पार्टी में 2 तरह की सत्ता बन जाती है, एक आधिकारिक सत्ता और दूसरी संगठन पर आधारित अनौपचारिक सत्ता। राजस्थान में स्थिति और स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी के दोनों बड़े चेहरे, दोनों बड़े नेता, चाहे सरकार में रही या संगठन में, अपनी अलग और मजबूत टीमें बना चुके हैं। पार्टी हाईकमान के लिए भी ये हमेशा चुनौती बनता है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसकी पृष्ठभूमि में डोटासरा की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या कांग्रेस को संगठन में भी रोटेशन की नीति लागू करनी चाहिए? क्या नए चेहरों को मौका देना चाहिए? क्या बहुत लंबे समय तक कोई एक व्यक्ति पद पर रहे तो संगठन में व्यक्तिवादी संस्कृति मजबूत हो जाती है? कांग्रेस के विपरीत भाजपा का संगठनात्मक मॉडल बिल्कुल अलग दिशा में चलता है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष लगभग हर 2 साल में बदल दिया जाता है। इसके फायदे कई हैं। पहला फायदा तो यह है कि कोई नेता अपना व्यक्तिगत गुट नहीं बना पाता। तेजी से बदलाव होने की वजह से किसी प्रदेश अध्यक्ष को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अपने निजी गुट को बड़ा कर सके। और दूसरा, पूरा संगठन एक नेता के बजाय पार्टी लाइन पर चलता है। पार्टी का संदेश और दिशा केंद्र से तय होती है, न कि किसी व्यक्तिगत चेहरों से। तीसरा, हर 2 साल में ताजगी, नई ऊर्जा और नए समीकरण, युवा नेताओं को मौका मिलता है। संगठन में एक तरह की गतिशीलता बनी रहती है। और चौथा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कमजोर होती है। प्रदेश अध्यक्ष केवल पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, न कि सीएम बनने के लिए लॉबी तैयार करता है। भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं कि हम व्यक्तिवाद नहीं, संगठनवाद पर चलते हैं। अब सवाल है कि डोटासरा पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इस बार चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पार्टी पुनर्गठन की बात कर रही है और ऐसे समय में संगठन पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहने वाले नेता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पार्टी में कई युवा नेताओं का मानना है कि हर 2 से 3 साल में नेतृत्व बदलना चाहिए ताकि नए लोग उभर सकें। उनके कार्यकाल में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष, सोशल मीडिया विंग, लगभग हर जगह एक ही राजनीतिक धारा के लोग हावी होने की बातें सामने आती रही हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि लंबा कार्यकाल कई बार बड़ी भूमिका की तैयारी का संकेत होता है। यही बात चर्चा में है। कांग्रेस नेतृत्व को पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में ये फीडबैक मिला है
कि लंबे समय तक एक ही प्रदेश अध्यक्ष रहने से पार्टी में दो ध्रुवीयता बढ़ती है। अब राजस्थान में देखना यह होगा कि क्या हाईकमान संगठन में बदलाव करता है या डोटासरा ही लंबे समय तक संगठन का सबसे मजबूत चेहरा बनी रहती हैं। ये बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और संगठन में बदलाव के बिना कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा। कई लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से सचिन पायलट को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन आखिर में होगा क्या, फैसला तो कांग्रेस आलाकमान ही लेगा, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये हर कोई देखेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।